बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खीर। इसमें ना तो खोया ऐड करेंगे, ना चावल, ना सूजी, ना कस्टर्ड पाउडर और ना ही कोई मैदा वगैरह इसमें ऐड किया जाएगा। और फिर भी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी थिक है। 5 से 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। थोड़ी सी देर में आप ढेर सारी खीर रेडी कर सकते हैं और पूरे मोहल्ले में भी बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे 1 किलो दूध के साथ ये रेसिपी मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं। पहले से उबला हुआ दूध है, इसमें आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। इलायची को जस्ट मैंने ग्राइंड करके अच्छी तरह से छान के इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे मेरे पास मिल्की ब्रेड, छोटी वाली जो मिल्की ब्रेड होती है ना, उसके 4 स्लाइसिस हैं। उसके कॉर्नर्स मैंने उतार के इस तरह से पीसेस में काट लिया है और इसे अब हमने हाथों से ही अच्छी तरह से क्रम्स की शक्ल में ले आना है। ठीक है, आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के भी इसको अच्छी तरह से क्रम्स की शक्ल में ला सकते हैं, या चॉपर में भी आप इसके क्रम्स बना सकते हैं। लेकिन मैंने हाथों से ही चारों पीसेस के अच्छी तरह से क्रम्स बना लिए हैं और ये बहुत आसानी से बन गए थे क्योंकि ब्रेड बिल्कुल फ्रेश थी। तो आपने 1 किलो दूध के हिसाब से 4 मिल्की ब्रेड के छोटे वाले स्लाइसेस ऐड करने हैं। अगर आप ज़्यादा दूध ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने ब्रेड की क्वांटिटी को भी बढ़ा देना है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप जो रस होते हैं चाय के साथ खाने वाले, उनको भी क्रम्स की शक्ल में ला के इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी आपने 1 किलो में, छोटे वाले अगर हैं तो 4 ले लें, अगर बड़े वाले हैं तो 3 इनफ होंगे। ठीक है, अब ब्रेड को पकने में और फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि ये खाते हुए जस्ट ब्रेड का जायका आएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इसमें ब्रेड ऐड की है। आमतौर पर जब रबड़ी खीर बनाई जाती है तो उसे घंटों पकाया जाता है। तो आप झटपट ये रबड़ी खीर बना सकते हैं और घर वालों को बहुत ही लजीज खीर इंजॉय करवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरी तरफ हमने पैन लिया है, उसमें ऐड करेंगे चीनी आधा कप। दूध को ब्रेड के साथ हमने 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाया है और चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। ठीक है, 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हल्की आंच पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आपको हल्का हल्का ये मेल्ट होने वाला प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। मैं फोकस करके भी दिखाऊंगी आपको ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये किस तरह से मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने से पहले आपने चीनी को छेड़ना नहीं है, जस्ट आपने चीनी को अच्छी तरह से पहले फैला देना है पैन में। उसके बाद आपने चूल्हा ऑन करना है और हल्की आंच पे आपने इसको छोड़ देना है इसके हाल पे। जब ये मेल्ट होना शुरू होगी उसके बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना स्टार्ट करना है। बहुत से लोगों को चीनी को कैरामलाइज करने में बहुत दिक्कत होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहते हैं। तो आपने एहतियात से काम लेना है, इसको ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना है। जब इसमें सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हमने इसमें आधा कप दूध ऐड करना है और आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप इस पॉइंट पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करें या दूध, आप देखेंगे कि चीनी इसमें मुकम्मल कैंडी की तरह से जमना शुरू हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा और ये कैरामलाइज जो चीनी है ये गर्म होगी दोबारा से, तो ये दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत कैंडी जैसा स्टफ रह जाएगा वो भी मेल्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ब्रेड और दूध वाला मिक्सचर मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इस कैरामल को खीर में ऐड कर दें, चाहे उस खीर को आप इस कैरामल में ऐड कर दें, एक ही बात है। मैंने पहले थोड़ा सा वो मिक्सचर इस पैन में ऐड किया और बाद में सारा पैन वाला मिक्सचर मैंने दोबारा कढ़ाई में ऐड कर दिया था। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हो क्या रहा है, बस हमने दोनों आमेज़ों को एक साथ मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब चूल्हा मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है कढ़ाई के नीचे। अभी ये मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है क्योंकि फिंगर से जब मैंने इसे चेक किया है तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में नहीं है। इसके चेक करने का तरीका ये है कि जब आप फिंगर से एक लाइन बनाते हैं तो ये परफेक्ट लाइन बननी चाहिए, साथ ही साथ इसमें कोई पानी की आमेजिश आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसे मैं 2 से 3 उबाले मजीद आने दूंगी और उसके बाद एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसमें जो थोड़ा बहुत ब्रेड का जायका रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये है डेयरी क्रीम। इसकी जगह पे आप घर की जो मलाई है अच्छी तरह से फेंटने के बाद उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा डिब्बा मैंने आधा लिया है, यानी कि आधा कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ली है। आप यकीन करें इससे इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है और इतना क्रीमी टेक्सचर बनता है कि जो बंदा एक दफ़ा इस खीर को खा लेता है बार बार खाने की फरमाइश करता है। मोहल्ले में अगर आप इसे बांटने के लिए भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपसे रेसिपी ज़रूर पूछी जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। क्रीम के साथ जस्ट मैंने इसे 1 मिनट के लिए पकाया था और एंड पे मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क ऐड किए हैं क्योंकि इसमें मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर पर ही रेडी किया है। 4 से 5 मिनट में आप बहुत ही अच्छा सा, बाजार से भी अच्छा कंडेंस्ड मिल्क घर में ही रेडी कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसकी वजह से भी खीर का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब इसे हमने छोटी छोटी सी कटोरियों में ऐड किया है। मेरे पास मिट्टी की कटोरियाँ नहीं थी तो मैंने इस तरह से ये कटोरियाँ ली हैं और ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की हैं। आपने ज़रूर बताना है आपको ये कैसी लग रही हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है और अच्छा या बुरा जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसे गार्निश आप अपनी पसंद से किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब के फूलों की पत्तियाँ ली हैं और थोड़े थोड़े से बादाम बारीक बारीक से काट के इस पर ऐड किए हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितनी ही थिक कंसिस्टेंसी आई है इसकी ठंडा होने के बाद। आपने इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद सर्व करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किराम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शादियों वाला मुतंजन। इसे मुतंजन जर्दा भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे रंगीन मीठे चावल भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुतंजन के लिए कौन से खास चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। शीरा परफेक्ट बनाने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और ये कि चावल खिले खिले भी हों, नरम भी हों और कच्चे भी फील ना हो, इन तमाम बातों का क्या राज है। तो स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। टेस्टी। तो इसके लिए हम सबसे पहले चावलों को बॉईल करेंगे। उसके लिए हमें खुला पानी चाहिए होगा। 2 गिलास चावल के लिए मैं यहाँ पे 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। और एक ये बात भी क्लियर करती चलूँ कि चावलों को मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें 1 फूल डालेंगे बादियान का, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और 4 से 5 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसे हम कवर करेंगे और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। अब जो मखसूस चावल इस रेसिपी में जाते हैं वो हैं सेला चावल। तो इनको भिगोने का टाइम आपने 4 से 5 घंटे रखना है, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। और अक्सर होटलों पे जो बिरयानी और फ्राइड राइस हम लेते हैं वो इसी चावल से बनती है। इस चावल की ये क्वालिटी है कि अगर आप कुकिंग एक्सपर्ट नहीं भी हैं और फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं तो ये चावल कभी भी टूटेगा नहीं, इनको हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो पानी हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी था उसे मैंने रिमूव कर दिया है। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि इसके लिए हमने सेला चावल लेने हैं, बासमती राइस नहीं लेने हैं। अब यहाँ पे मैं 3 कटोरियों में मुनासिब सा पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें हम कलर मिक्स करेंगे। कलर आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का सिलेक्ट करना है, ओपन कलर नहीं लेना है। जो अच्छी कंपनी के कलर्स होते हैं ये बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। अगर आप ओपन कलर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो खाने वाले कलर ही होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट होता है। आप उसे नमकीन कह लें या थोड़ा सा कड़वा कह लें, लेकिन उसमें टेस्ट जरूर होता है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 कलर थे। कुछ लोग कहते हैं कि आपने मुतंजन में जर्दा कलर ऐड नहीं करना है, तो इसमें ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। आपके पास जो भी कलर अच्छे हैं, अवेलेबल हैं आपके पास, वो आप यूज कर सकते हैं। इन कलर्स को मिक्स करते हुए आपने ख्याल रखना है कि तीनों को अलग अलग चम्मच से मिक्स करना है। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चावलों को उबाल आते हुए, लेकिन ये अभी मुकम्मल तौर पे नहीं पके हैं, इसमें एक कन्नी अभी बाकी है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम ये क्लियर करेंगे कि जो चावल उबालने हैं आपने, उसमें आपने इसको मुकम्मल तौर पे कुक करना है, एक कन्नी कच्ची नहीं रखनी है। उसकी क्या रीज़न है ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट में मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। इनका एक्स्ट्रा पानी हमने रिमूव कर दिया है। अब इन उबले हुए चावलों में से 2-2 चम्मच हम तमाम कलर वाले पानी में मिक्स करेंगे। अगर आप चावलों में कम कलर लाना चाहते हैं तो आप 1-1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इन चावलों को हम थोड़ी देर इसी में डीप रहने देंगे जब तक कि हम अपना शीरा रेडी करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दें। अब इन चावलों को भी मैंने अलग अलग चम्मच से मिक्स किया है, एक ही चम्मच से आपने मिक्स नहीं करने हैं। अब यहाँ पे मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप। तो 2 गिलास चावलों के लिए मैंने आधा कप घी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस रेसिपी में ऑयल यूज नहीं करना है। घी जब मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 से 5 अदद इलायची के दाने और 4 से 5 अदद ही लौंग ऐड करेंगे। बस चंद सेकंड में ही इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बादाम या तो आप भिगो के रख लें और उसके बाद उसका छिलका रिमूव करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें बॉयल भी कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। आधी कटोरी किशमिश मैंने अच्छी तरह से धो ली है। इसे मैंने भिगो के नहीं रखा था, सिर्फ वॉश किया था, ठीक है। और आप घर पे ही किशमिश को कैसे रेडी कर सकते हैं बगैर केमिकल के, बगैर इनको बॉयल किए हुए,
इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी कलर वाले चावल आपने उठाने और उसमें चंद कतरे रूह केवड़ा के ऐड करने हैं। रूह केवड़ा को आप शीरा बनाते हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रूह केवड़ा की खुशबू को पसंद नहीं करते हैं, वो इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत ही हल्की सी खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं होता है। असल में हमारे घर में रूह केवड़ा की तेज खुशबू को पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन जो शादियों वाला मुतंजन होता है उसमें रूह केवड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें बहुत हल्की सी खुशबू लाने के लिए मैंने इस तरह से उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। होममेड किशमिश को आपने किस तरह से स्टोर करना है ये भी मैंने आपसे उस वीडियो में डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की किशमिश है हमारे पास और इसकी शेल्फ लाइफ 1 से 1.5 साल है। आप इसे बगैर फ्रिज में रखे हुए 1 से 1.5 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारी किशमिश जब फूलना शुरू हो जाएगी तो हमने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। अच्छा, अपनी पसंद से आप इसमें बहुत से मेवे ऐड कर सकते हैं, काजू भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। मैंने इसमें नारियल ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में वो पसंद नहीं किया जाता है। हम नारियल का बरादा इसमें ऐड करेंगे, कटे हुए नारियल ऐड नहीं करेंगे। बस जैसे ही किशमिश फूलेगी हमने तमाम मेवाजात घी से अलग कर लेने हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चूल्हा मैंने अभी बंद ही रखा हुआ है। ठीक है, तो 1.5 गिलास मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है और आधा कप इसमें दूध का ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। ठीक है, हमारे घर में बहुत तेज मीठा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने 2 गिलास चावल के हिसाब से इसमें 1.5 गिलास चीनी का ऐड किया है। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपने 2 गिलास चावल के हिसाब से 2 गिलास चीनी ही लेनी है। अब चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे ताकि चीनी अपना कलर चेंज ना करने पाए। एक दफा चीनी मुकम्मल तौर पे इसमें मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा ओवर कुक करेंगे तो चीनी दोबारा जमना शुरू हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है ये पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। इस दौरान मैंने तमाम चावलों का पानी रिमूव कर दिया है, तो इसमें चीनी दोबारा जमने ना पाए उसके लिए आपने या तो इसमें आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड करना है या इसमें सफेद सिरका ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। सफेद सिरका आप इसमें ऐड करें, इसकी खटास बिल्कुल भी इसमें महसूस नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ हमने आधा चम्मच ऐड किया है। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो हमारा शीरा जल भी सकता है। तो इसे चेक करने का यही तरीका है, हल्का सा आपने उंगलियों में लेके उसे चेक करना है कि इसकी एक तार बन रही है कि नहीं। तो 5 से 7 मिनट में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाशनी मुकम्मल तौर पे रेडी है। अब बॉयल चावल जो हमने साइड पे रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। हमेशा चावलों को मिक्स करते हुए चम्मच को बाहर से अंदर की तरफ लाया करें, इनको गोल गोल मत घुमाया करें। ठीक है, कुछ लोग इन्हें पकाते हुए एक कन्नी कच्ची रखते हैं, तो उसकी क्या रीजन होती है आई डोंट नो, क्योंकि शीरे में डालते ही चावल थोड़े से अकड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें मुकम्मल तौर पे कुक करके इसमें ऐड किया है। ये टूटेंगे नहीं, आप परेशान नहीं हो। चावल डालते ही शीरा एक दफा बहुत ज्यादा पानी रिलीज करेगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। चूल्हे की आंच को आपने तेज कर देना है इस पॉइंट पे और इसका शीरा जो है वो हम खुश कर लेंगे बिल्कुल। अब इनमें जो छोटे वाले चमचम हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इन बड़े रसगुल्लों को आप पीसीस में काट के भी ऐड कर सकते हैं। खोए की जगह पे आप बर्फी को फोर्क से अच्छी तरह से मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह के जुगाड़ बड़े काम आते हैं। अगर आप खोया इसमें डालना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में हमने खोया रेडी कर लिया था घर में। शीरा खुश करने के लिए आपने आंच को हमेशा तेज ही रखना है। अगर आप उसे मीडियम करेंगे या स्लो करेंगे तो ये मजीद पानी रिलीज करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं शीरा 4 से 5 मिनट पे तेज आंच पे हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लिया है। अब शीरा खुश्क होने के बाद आप चूल्हे की आंच को स्लो कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें फ्राई किए हुए मेवे ऐड करेंगे और इनको इस तरह से फैलाते हुए इस पे ऐड करना है। ठीक है, अब जो चावल हमने भिगोए थे कलर्स में उनका पानी हमने रिमूव कर दिया है, वो एक एक जगह पे इस तरह से आपने ऐड करने हैं, इनको फैलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब इन कलर वाले चावलों में जो थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको नजर आ रहा है वो दम के दौरान मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अभी से ही बहुत अच्छी लुक आ रही है। तो खोपरे के पीसीस की बजाय इसमें मैं नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है और इससे मुतंजन के टेस्ट में डबल इजाफा हो जाता है। ये मैंने आधा कटोरी ली है, आप कम करना चाहें या ज्यादा करना चाहें ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आधे रसगुल्ले हम इस पॉइंट पे दम देते हुए इसमें ऐड करेंगे और बाकी के हम गार्निश के लिए रख लेंगे। चावलों को क्योंकि हमने एक कन्नी कच्ची नहीं रखा था, मुकम्मल तौर पे पकाए थे, इसलिए ये दम पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिर्फ 5 मिनट मैंने इसे दम पे लगाया था। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको लग रहा हो कि आपके चावल मुकम्मल तौर पे पके हुए नहीं हैं
तो आपने कोई सा भी कपड़ा गीला करके पहले इस पे रखना है और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतंजन जर्दा शादियों वाला मुकम्मल तौर पे रेडी है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी लुक आई है। अगेन मैं यही पॉइंट आपको बताऊंगी कि इन्हें मिक्स करने के लिए चम्मच को बाहर से अंदर की तरफ लाया करें, इन्हें गोल गोल मत घुमाया करें। आई होप वीडियो के स्टार्ट में जो भी दावे मैंने किए थे कि आपको तमाम पॉइंट मैं क्लियर करूंगी, वो तमाम पॉइंट मैंने क्लियर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इन्हें गार्निश करने के लिए आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बर्फ़ी या खोया आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो इस पे रख सकते हैं। देगी मुतंजन में तो ज़्यादातर रसगुल्ले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है मेरी तरह तो आप इस पे गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है एक दफ़ा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।